Hello everyone, how are you? Today we will do class 6 science worksheet number 15 dated 20 November 2020. The topic of our worksheet is getting to know plants. Roots. Roots of a plant grow inside the soil. There are two types of root systems in plants, taproot and fibrous root. बच्चों, पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर उगती हैं। दो प्रकार की जड़ें होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। Go to a garden, try pulling out some grass from the ground. Does the grass come out easily? Yes or no? बच्चों, अगर आप गार्डन में जाकर घास निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि घास आसानी से बाहर नहीं आएगी। Put 3 or 4 seeds of gram in some wet cotton wool. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton wool. बच्चों, 3-4 चने के दानों को आप एक गीले कॉटन पे रखकर उसको रोज पानी देंगे जब तक वो अंकुरित नहीं हो जाती। जब वह अंकुरित हो जाती है तो अगर आप अपने हाथ से उसे कॉटन से दूर करने की कोशिश करेंगे तो वह आसान नहीं होगा। This means roots hold the plant firmly in the soil. They are said to anchor the plant to the soil. इसका ये मतलब है कि रूट्स प्लांट को स्थिर रखती है सॉइल के अंदर। इसका यह मतलब है कि जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखने में मदद करती हैं। चलिए अब हम एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। सेलेक्ट 2 weeds of the same kind from an open ground and dig them out. Take care that their roots do not break. Plant one of the weeds in the soil in pot A, cut off the roots from the other weed and plant it in the soil in pot B. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? Both the plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? बच्चों, अगर आप 2 पौधों को मिट्टी में लगा देंगे, एक बिना जड़ों के साथ और एक जड़ों के साथ, और आप उन्हें 1 हफ्ता रोज पानी देंगे तो आप 1 हफ्ते बाद ये पाएंगे कि जिस पौधे में जड़ें नहीं हैं वह सूख जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जड़ें पानी को पौधे तक पहुंचाती हैं। Now let's read the differences between tap roots and fibrous roots. चलिए अब हम टैप रूट और फाइब्रस रूट के बीच में अंतर समझते हैं। टैप रूट, दिस इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट्स ब्रांचेस इमर्ज। ये एक मेन रूट है जिसमें से छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं। मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। जो मेन रूट है वो सॉइल के अंदर गहरा ग्रो करता है। The leaves of the plant with tap root have reticulate venation. इसके पत्तों में reticulate venation होता है। Fibrous root, cluster of roots arise from the base of the stem. Stem के end से एक cluster of roots निकलता है। Cluster of roots is thin and fibrous. ये cluster जो होता है जड़ों का ये पतला होता है और fibrous होता है, जैसे कि wheat, maize. The leaves of the plant with fibrous root have parallel variation. Fibrous root वाले प्लांट के पत्तों में parallel venation होता है। Let us try to answer. Question number 1. What are the functions of roots? तो बच्चों, roots hold the plants firmly in the soil. They are said to anchor the plant to the soil. They also absorb water from the soil and transport it to rest of the parts of the plant. जड़ें जो है वो प्लांट को मिट्टी में स्थिर रखने का काम करते हैं
और मिट्टी में से पानी को पौधे की शाखाओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। प्रश्न 2, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट और टैप रूट के बीच में अंतर लिखिए। टैप रूट इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट ब्रांचेस इमर्ज। टैप रूट जो है वह एक मेन रूट है जिसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। फाइब्रस रूट एक क्लस्टर ऑफ रूट है जो कि स्टेम के बेस से निकलता है। टैप रूट में मेन रूट ग्रोस डीप इनटू द सॉइल। टैप रूट में मेन रूट मिट्टी में गहरा उगता है। फाइब्रस रूट में जो जड़ों का क्लस्टर होता है वो पतला और फाइब्रस होता है। टैप रूट, लीव्स ऑफ द प्लांट विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। टैप रूट वाले पौधों की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फाइब्रस रूट वाली पौधों की पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है। चलिए अब प्रश्न 3 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, roots are the part of the plant that grow dash the soil। तो आप यहां पर लिखेंगे inside the soil। B part, there are dash type of roots। इसका आंसर है 2 types of roots। C part, plants having reticulate venation also have dash roots। तो plants इसमें आप लिखेंगे tap roots। D part, plants having fibrous roots also have dash venation। तो बच्चों इसका आंसर है पैरेलल वेनेशन। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।